काल भैरव जी और महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं? ओके, ये होने वाला है पिक कार्ड रीडिंग और हम लेने वाले हैं सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारे सामने है, पहले पिक कार्ड में दिखाता हूँ आपको। ये है रेड और ये है ग्रीन। ठीक है, आप इसमें से किसी भी कलर को चूज़ कर सकते हैं। साथ में हमारे सामने है 2 ऑब्जेक्ट्स, टैरो और मून ओरेकल। ठीक है, तो आज हम इनका ही उपयोग करेंगे और फिर देखते हैं कि रीडिंग कैसे आने वाली है। ठीक है, द रीडिंग गोना बी ब्रीफ, ये ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी। ठीक है, सो सबसे पहले मैं कार्ड निकाल लेता हूँ रेड के लिए और फिर ग्रीन के लिए। चलो, रेड के लिए पहले कुछ कार्ड निकालते हैं। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मैं बस स्ट्रेट कार्ड ही लूँगा, रिवर्स कार्ड आज मैं नहीं लूँगा। चलो, कुछ कार्ड चुनते हैं। 2 कार्ड आ गए। ठीक है, तीसरा कार्ड, चौथा भी कार्ड आ गया। चलो, एक 5वां कार्ड आ गया, जैसे से बस हो गया। अब 5 कार्ड चुनते हैं ग्रीन के लिए। ठीक है, चलो, कितने 2 कार्ड आ गए, 3, 4 और एक फाइनल 5। ठीक है, टोटल 5 कार्ड आ चुके हैं। अब रेड के लिए चुनते हैं मून ओरेकल में से कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब चुनते हैं कुछ कार्ड रेड के लिए, 1, 2 एंड फाइनल 1 जो कि हैं 3। ठीक है, और ग्रीन के लिए भी चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो, ये आ गया पहला, ये दूसरा, वो, और ये तीसरा। ठीक है, तो टोटल हमने 5 और 3 यानी कि 8 कार्ड्स चुन लिए हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं इस रेड को। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस ग्रीन को साइड में रखता हूँ। ओके, चलो इसके रखता हूँ मैं साइड में और अब देखते हैं कि रेड के लिए क्या रीडिंग आई है। आई होप यू कुड सी द कलर एज वेल। ठीक है, सो कम ऑन, सो देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। ठीक है, चलो मैं अब देखता हूँ कार्ड्स। सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पे रेड के लिए वो है एस ऑफ सोर्ड्स। वाह, आई थिंक ये पर्सन जो है वो शायद थोड़े से हवा में उड़ रहे हैं। ओके, सॉर्ड है, एयर साइन है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये पर्सन जो है वो शायद कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा उनको तवज्जो दे रहा है, जो बहुत ही मामूली सी बातें हैं। ओके, कहीं ना कहीं इसका ध्यान शायद बाहरी दुनिया में है, लाइक कौन क्या कर रहा है, किसने कितनी तरक्की की, किसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कौन है, वगैरह वगैरह हो सकता है। कहीं ना कहीं ये बात हो सकती है कि मे बी आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं या फिर फ्लर्ट करना शुरू कर सकते हैं। ओके, देखो सॉर्ड की फीलिंग है लेकिन साथ में एस ऑफ सॉर्ड है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन ऐसी कुछ शुरुआत करना चाहता है जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप में ही काफ़ी खुश हो जाए। ठीक है, आई थिंक ये अपने आप को टेस्ट करना चाहता है, अपनी क्षमता परखना चाहता है कि भाई एग्जैक्टली ये क्या आपको वापस से सीड्यूस कर सकता है। मे बी आपने उनको किसी न किसी रीज़न से चुन लिया है, अब वो और ज़्यादा रीज़न डालना चाहता है। मतलब इनमें कोई बात अच्छी है, चलो मान लिया, और भी बातें अच्छी वो भी जान लो। ओके, तो ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है शायद उनके दिल में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ व्हील्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं फोकस जो है वो थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर है ना, जॉब के ऊपर है। मे बी अगर आप कलीग हैं तो आपको हमेशा याद करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेकिंग की तो कहीं ना कहीं आपके लिए शायद कुछ हैंडीक्राफ्ट चीज़ें मंगवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनली वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बीच में रुकना नहीं चाहते। उसके लिए उनको शायद थोड़ा सा समय चाहिए। अब बात ये हो रही है कि आपसे भी जुड़ना है और शायद थोड़ा सा जो रात का वक्त है वो उनको सोचने के लिए चाहिए। ठीक है, जैसे कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो अगर कोई ऑनलाइन लर्निंग से कुछ सीख रहे हैं या फिर किसी को बहुत फ़ायदा हुआ हो ऑनलाइन लर्निंग से, ठीक है, जॉब प्रमोशन मिला हो तो उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो शायद ज़्यादातर जो अभी रात का वक्त है वो उनसे बात करने में इनका जा सकता है। ये जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ व्हील्स। वाह, ये 3rd टाइम कार्ड आ गए हैं, 2nd टाइम कार्ड आ गए हैं, 3 आज भी कार्ड आए थे। नाइट ऑफ व्हील का सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, किसी भी रेस में हारना नहीं चाहता। मतलब फाइनेंशियली अगर वो अपने दोस्तों को देख रहा है कि जो शायद बहुत आगे चले गए हैं, किसने ये पढ़ाई की है वो पढ़ाई की, तो ये भी चाहता है कि मैं भी आगे चला जाऊँ। ठीक है, तो ऐसे में ये आपके सपोर्ट की कामना करता है। ठीक है, कि आप उनको सपोर्ट करें। देखो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ये उसका सपना है और अंत में आपको कह सकता है कि भाई ये मैं हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इनका सपना है, ये मत भूलिए।
ठीक है। बस ऐसे में वो चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, अगेन कार्ड वैसा आ गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो शायद आपके लिए फ़िलहाल रुकने को तैयार नहीं है। ओके, शायद एक फेस थी आपकी ज़िंदगी में जब इस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ सहा था या फिर आपको समय दिया था, और अब ऐसे हालत है कि ये कह रहा है कि अब आप इनको समझो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स में तो फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये पर्सन अभी आपके लिए रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ये आपके साथ कुछ रोमांटिक बातें पेश करे, रोमांटिकली आपके साथ बिहेव करे, तो कहीं ना कहीं शायद ये इससे आगे चले गए हैं, बिकॉज अभी उनके सामने काफ़ी और अपॉर्चुनिटी आ चुकी हैं। मेरे कार्ड हुआ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपके लिए आ रही है कार्ड, मतलब आपकी ये फीलिंग है दिल में कि भाई कहीं ना कहीं आप बहुत ही आई थिंक वोलेटाइल हो चुके हो। यू आर फीलिंग रियली बैड अबाउट दिस पर्सन, मतलब क्या उसे कहते हैं, really hot about this person, badly hot, okay, and you want this person at any cost। ये बात हो रही है आपके जहन में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस पर्सन की तरफ ध्यान देखें और उनके लिए अगर ये कार्ड आ गए, तो ये पर्सन फाइनेंशियली सब चीज़ें सेलिब्रेट करना चाहता है। मतलब ऐसा होगा कि शायद वो अपने दोस्तों को लेके कहीं पे बाहर जाएगा, उनको शायद घुमाएगा या फिर उनके साथ कुछ पल बिताएगा, मे बी उनको पार्टी भी देगा। उसके हिसाब से उन्होंने मेरे लिए बहुत हेल्प की है, तो आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो सकती है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बहुत पैशनेट हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा है। तो आज के लिए आपको यही बात को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, एज यू कैन सी। ठीक है, दिस इज़ द डिपिक्शन और सिंपल मीनिंग है इसका, लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी। आई थिंक ये कार्ड आपके लिए हो सकता है या फिर उनके लिए भी। लाइफ इज़ कंस्पायरिंग फॉर मी का सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं पे ये पर्सन को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रही हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था। ठीक है, जैसे कि कोई कांच की बोतल घर में लाई और टूट गई। ठीक है, या फिर उन्होंने अपने लिए कोई बिस्किट लाया, किसी और ने खा लिया। तो ऐसे हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल तो रही है लेकिन इनको प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए झंझट वाला काम बन चुका था। तो इसलिए शायद वो अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। सेकंड जो कार्ड है, एज यू कैन सी, बहुत ही सुंदर डिपिक्शन है। इसका सिंपल मीनिंग है, आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। ठीक है, ये अभी अपने ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि ये अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होंगे या फिर कलीग के साथ जो उनको हेल्प कर रहे हैं। अब ये खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहते, बल्कि ऐसे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। ओके, जैसे कि हमें कहते हैं ना कि भाई सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी पढ़ो या फिर ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि आप भी उनके वजह से आगे बढ़ सकते हो। सेम ये पर्सन ऐसा ही कर रहा है, शायद ये मोटिवेशनल स्पीकर से मिल के आया है। एंड जो फाइनल कार्ड है ये है, एज यू कैन सी द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, आई एम करेजियस एंड पावरफुल। फाइनली इसको ऐसा एक तरीका मिल गया है जिसको लग रहा है कि भाई मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, शायद वो पहले रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, अभी रिस्क ले रहा है। लाइक अगर म्यूचुअल फंड्स में इसको इन्वेस्ट करनी है या फिर कहीं पे थोड़े से पैसे लगाने की कोशिश अगर करेगा, पहले शायद इसके लिए रेडी नहीं था, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी रेडी है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल सही है, अगर आप इसके खिलाफ हो तो हो सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अभी बिल्कुल भी किसी बात से परे है। ये भी नहीं चाहता कि कोई बात इसको तकलीफ़ दे। इससे अच्छा ही कहना चाहता है कि भाई आई विल डील विद द थिंग। ओके, फिर चाहे मुझे तकलीफ़ ही क्यों ना हो, आई डोंट केयर, आज मुझे डील करना ही है और आगे बढ़ना है। देखते हैं कि क्या सच में मुझे इससे फ़ायदा होता है या नहीं। ठीक है, तो इथा रीडिंग रिगार्डिंग योर लवर। और अब देखते हैं जो कि हैं ग्रीन, जिन्होंने भी ग्रीन चुना है, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। चलो, सबसे पहला कार्ड जो है वो द मैजिशियन है। ठीक है, ये पर्सन जादू करने की कोशिश कर रहा है। मैजिशियन का मतलब सिंपल है कि इसके हाथ में सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, ये चाहे जॉब कर रहा है या फिर उसका खुद का बिजनेस है, चाहे छोटा सा अगर वो गाड़ी भी लगाता है सड़क पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके पास इतने स्किल्स अभी आ चुके हैं कि बहुत पैसे कमा रहा है ये। ठीक है, एंड बहुत शायद इसको तकलीफ़ उठानी पड़ चुकी थी, लेकिन अभी वो अच्छा हो रहा है उसका। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वीडियो देखा था कि एक पर्सन था जिसने MBA किया था और उसने बोर्ड भी लगाया था कि MBA वाला चाय बेच रहा है, लेकिन आज उसकी इनकम लाख रुपए से ज़्यादा है और वो भी बस चाय देखी है और कोई टेंशन नहीं, चाय बनानी है, लोगों को देनी है, दैट्स इट। MBA बन के जॉब करना अलग बात है और MBA बन के चाय बेचना अलग बात है। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है ये अपने ज़िंदगी में ऐसे कुछ चेंजेस ला रहा है, इसकी वजह से इसकी ज़िंदगी संवर रही है। ठीक है, अगर आपको कहीं ना कहीं इसकी फ़िक्र थी कि क्या ये सच में आगे बढ़ेगा, क्या ये तकलीफ़ सहेगा या फिर कितनी तकलीफ़ सहेगा, तो अभी इसको कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, ये तकलीफ़ शायद झेल चुका है पहले, लेकिन अभी उसको सोल्यूशन मिल चुका है।
अगर आपके रिश्ते में कोई अड़चन आ रही है या फिर फैमिली वाले उसके अगर आपको परेशान कर रहे हैं फिर वैसा कुछ, तो कोई ना कोई सोल्यूशन वो खुद निकाल रहा है ताकि आप और वो दोनों खुश हो जाएं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड है वो है द टावर। तो मैजिशियन के बाद सीधा टावर कार्ड यहाँ पे आ चुका है। सिंपल मीनिंग है यहाँ पे, देखो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो शायद किसी सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये इसको परेशानियाँ सहनी पड़ रही थी, अभी नहीं, तो अब ऐसा हाल हुआ है कि उसने कोई चीज़ से बाहर निकलना सोच लिया है। अब मे बी उसने अपना जॉब क्विट कर लिया है। अभी कुछ घंटों पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, विंडोज़ ने कहा है कि कितने तो प्रतिशत लोग, ऑलमोस्ट 40% लोग या 24% लोग क्विट करने वाले हैं अपना जॉब, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितनी उनकी काबिलियत है उतना स्कोप उनको नहीं दिया जा रहा है। मतलब सीनियर लेवल का पर्सन है उसको जूनियर पे बिठाया है, तो फिर तकलीफ़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही इसको लग रहा है कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा था वो इसके काबिल ही नहीं थी, फिर भी वो फेस कर रहा है। तो फिर मन में होता है कि अगर दुश्मन मिलना ही है तो एटलीस्ट हमारे मुकाबले का मिलो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा मिल रहा है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे। ये पर्सन शायद अभी जो भी नेगेटिव चीज़ थी उसकी ज़िंदगी में उससे बाहर निकल रहा है। बस बात इतनी सी है कि अब उसके इंस्पिरेशंस और एस्पिरेशंस बढ़ चुके हैं। अब ये कोई भी रिस्क लेने को तैयार है और कोई भी काम को सक्सेसफुल ही बनाएगा, ठीक है। इसलिए शायद आपको थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान फोकस करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनको छूट दे दो पूरी तरीके से, लेकिन ये पर्सन अभी किसी के सुनने वाला नहीं है, ठीक है। शायद उसने बहुत सारा समय आपको भी दिया था और ख़ुद को भी दिया था, किसी और को भी दिया था, और अब इसको समझ में आ गया है कि जब समय आता है तो सिर्फ अपने ही काम में आते हैं, पराए नहीं। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। तो देखो कहीं ना कहीं इसके ज़िंदगी में चेंजेस होने वाले हैं। टावर मतलब बाहर निकलना नेगेटिव चीज़ों से, ठीक है। जैसे ही बाहर निकल रहा है द सन कार्ड आ गया है। मतलब क्या है, उसके ज़िंदगी में खुशियाँ आनी वापस से शुरू हो गई हैं। दैट मीन्स कि इस पर्सन ने जो भी डिसीजन या तो लिया है या तो लेने वाला है या तो सोचा उसके बारे में, बहुत ही वंडरफुल डिसीजन हो सकता है अगर वो सही तरीके से आगे बढ़ता है। तो देखो द सन की एनर्जी सिर्फ फाइनेंस को अरेंज नहीं करती, बल्कि आपके अंदर के ज़मीर को और आपके अंदर की खुशी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील कर रहे हैं, दब रहे थे किसी के अंडर, तो इससे अच्छा है कि आप खुद का कुछ शुरू करें, तो भी बड़ी बात है, ओके। जैसे अगर आज देखेंगे आप तो कई सारी दुकानें खुल गई है, लेकिन लोगों की भीड़ रहती है। और कोविड के टाइम में ऐसे हालत में अगर भीड़ वाले जगह पे आप जाओगे तो क्या हो सकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे अच्छा कुछ लोग हैं जो अपनी खुद की गाड़ी लेके आते हैं और कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, लाइक स्क्रीन प्रोटेक्टर हो गया, ठीक है, चिप्स हो गए वो बेच रहे हैं, टोस्ट बेच रहे हैं, तो एक्चुअली उनको मुनाफा हो रहा है, ओके। एंड दैट इज़ रियली वंडरफुल थिंग। देखो कोई ना कोई तरीका तो आपको निकालना ही होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो फाइनली इस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ समझ में आ रही है। देखो इस पर्सन की स्ट्रेंथ क्या है कि सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और अपने आप को संवारे, और जो भी जिससे भी ये सीख सकता है उसको सीख ले। सीखना कभी भी कम नहीं होता, लेकिन हमें तजुर्बे की ज़रूरत है और वो तजुर्बा उसे धीरे धीरे मिलते जा रहा है। एंड आई थिंक ये है फाइनल कार्ड जो कि है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक बहुत ही सिंपल मीनिंग है, ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और बहुत ही जल्द शायद आपसे गठबंधन भी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है कि अगर आप इनकी वेट कर रहे थे कि फाइनली ये कब कहेंगे आई लव यू, तो डोंट वरी, ये पर्सन जल्द ही आपको ये बातें कहेंगे और ये सौगात लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, दैट द पर्सन रियली लव्स यू, ओके। अब देखते हैं कि मून ओरेकल क्या कहता है। देखो पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, एक पर्सन क्वेश्चन कर रहा है मून को, आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। ये पर्सन फाइनली अंडरस्टैंड कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए था, ठीक है। कल ही मैंने अमोघ लीला प्रभु जी का एक ऐसा ही एक वीडियो देखा, तो वो कह रहे थे कि वो एक पर्सन था, वो जाने वाला था कहीं पे स्टूडियो में डांस करने के लिए, पैसे भी उसको वहाँ पे भरने थे, वो कुछ भी फ्री में नहीं था। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने कहा हमारे यहाँ पे स्टूडियो ना, डांस स्टूडियो, हम डांस करते हैं हरे कृष्ण नाम पे, और आओ फिर खाना भी आपको मिलेगा फ्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वो पर्सन आ गया और उसने इतना एंजॉय किया, डांस भी किया, एंजॉय भी किया, साथ में आध्यात्मिक जागृति भी हुई है। कैसे हुआ? आई एक्सप्लोर माई वाइल्डनेस एंड डांस इन प्लेजर। हर चीज़ में खुशी है, बस उसे ढूंढने की देर है, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है, एज यू कैन सी, दिस इज द वर्ड यूनिवर्स है यहाँ पे। आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करने का तरीका इसने ढूंढ लिया है, ओके। यूनिवर्स हमें वो देती है जो हम मांगते हैं या फिर जो हम चाहते हैं, दोनों फ़र्क है, ठीक है। देखो मांगना मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कई बार अपनी फैमिली से मांगते हैं,
हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, ओके। सब कुछ मिलता ही है ऐसा नहीं है, कई बार वो चीज़ मिलती है जो नहीं चाहिए थी लेकिन मिलती है। जैसे कि मान लो बचपन में आपको कोई पेंसिल चाहिए थी, नटराज की पेंसिल, मिली कोई और पेंसिल, काम तो चल रहा है ना पेंसिल का, आप कह रहे नहीं नटराज की चाहिए, ओके। तो अभी कैसे हो रहा है, अभी इस पर्सन को कहना है कि मेरे पास नटराज की पेंसिल है और ऑलरेडी उसके पास पेंसिल आ रही है, आप खुद उसे वो प्रोवाइड करें। तो इसका मतलब है कि इसके ज़िंदगी में चेंजेस हो रहे हैं, बस इसको समझने की देर है। एंड जो फाइनल कार्ड इस रीडिंग का वो है ये, आई थिंक ये फुल मून है या फिर ब्राइट मून, सुपर मून है ये। आई एम मैग्नेटिक टू व्हाट आई वांट, आई रिपेल व्हाट आई डू नॉट वांट। जो चाहे वो प्राप्त करना अभी ये सीख चुके हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर टेलिंग यू कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलावों से गुजरने के बाद अब ये वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिनके हकदार हैं, ठीक है। पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन जैसा हमने यहाँ पे कार्ड देखा है द मैजिशियन, मैजिशियन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट सिटी में हैं या फिर किसी मेट्रो सिटी में हैं, ठीक है, या किसी पॉश एरिया में है, ओके। अब आपको कोई चटपटा सा खाना है, ठीक है, चाहे आप कई बार भी जाओ वहाँ पे आपको एक तो दुकान मिलेगी या फिर रास्ते पे आपको कोई गाड़ी मिलेगी जहाँ पे आपको एक खाना को मिलेगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है आप शहर में रह रहे हो, गाँव में रह रहे हो, अगर आपको जो चाहिए वो अगर वहाँ पे मिल रहा है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे भी अभी ब्रॉडबैंड आ चुका है एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर, सो आई एम गेटिंग एक्सट्रीम स्पीड, जितना कहा है उससे ज़्यादा ही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि राइट नाउ आई एम नॉट इन दिस बिग सिटी, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे वो स्पीड मिल रहा है। सो माई वर्क वट एवर इट इज़ आई कैन डू इट बाय सिटिंग इन माई होम। अब मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड टू कैच दी सिटीज़ टू जस्ट हैव द वंडरफुल एंड पावरफुल नेट, ओके। तो ये बात यहाँ पे आ रही है कि ये वो सब प्राप्त कर रहा है जिसका ये हकदार है। ये था रीडिंग, आई होप इट वाज इट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।